जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए नवंबर का जो महीना है यानी कि ग्रह गोचर के हिसाब से इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज़ विशेष रूप से देख रहे हैं कि जो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके क्या हैं, लग्नेश तो शनि बैठे हुए हैं और आपके नवम भाव में क्या बैठे हुए हैं, 3 ग्रह बैठे हुए हैं। जिन तीनों ग्रह लगभग अभी ये आपके क्या है, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, मगर भाग्य से बदलकर तीनों आपके कहाँ आ जाएंगे, पिता के घर में आ जाएंगे, यानी कर्म के भाव में आपके यह राशि परिवर्तन करेंगे। तो राशि परिवर्तन और 3 ग्रहों का जब होने वाला है तो ये मान लीजिए कि यह समय जो हमारा रहेगा ये विशेष रूप से दोस्तों यह रहने वाला है कि जो फल हमें लगभग जैसे कि 15 तारीख के बाद सूर्य और 15 तारीख के बाद मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं और साथ ही साथ 6 तारीख के बाद बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनका राशि परिवर्तन का ये तात्पर्य कि जब 3 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो इन समय से पूरा ही फल में यह क्या हो जाएगा, जो फल हमें पहले प्रदान कर रही हैं उसके बाद उसमें क्या हो जाएगा, पूर्णतः परिवर्तन आने के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों हर बार की भांति हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं और कुंभ राशि के जो जातक हैं सूर्य नारायण उनके कहाँ बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि भाग्येश में बैठे हुए हैं। यह धर्म तीर्थ का भाव भी होता है, शिक्षा का होता है, आचार्य का होता है, गुरु का यह भाव होता है। और जब यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हों तो मतलब ये मान लीजिए कि जब यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हों और वह भी अपनी नीच राशि में इस समय बैठे हुए दोस्तों थोड़ा सा, तो इन चीज़ों में यह न्यूनता लाने वाले हैं। यानी कि धर्म तीर्थ से संबंधित अगर हम इसमें बात करें तो इन चीज़ों से आपका जो माइंड है वो एकदम हटके रहने वाला है। भाग्य में तो थोड़ा बहुत यह है कि जब भाग्य सूर्य नारायण बैठे हुए हैं तो अवश्य थोड़ा भाग्य में यह कुछ ना कुछ अच्छा आपको फल प्रदान करेंगे, मगर उतना नहीं कर पाएंगे जितना इन्हें करना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों यह क्या है, आपकी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों 15 नवंबर के बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि यह आपके पिता के भाव में आएंगे और सूर्य क्या है, जब पिता के भाव में आएंगे यानी आत्मा में जब यह आ जाएंगे, यहाँ पर आत्म स्वरूप सूर्य नारायण यहाँ पर आ जाएंगे तो यह अवश्य ही आपके जीवन में क्या करेंगे, पिता से संबंधित यानी कि अगर काफ़ी समय से आप मतलब पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ मतलब दिक्कतें चल रही थी तो उससे संबंधित भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी कि पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी लाभ प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ आपके कारोबार में, आपके अधिकार में, यानी आपके पद प्रतिष्ठा में यह क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि 15 नवंबर के बाद कुंभ राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य नारायण अच्छा फल फलित करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भूमि पुत्र मंगल, तो कहते हैं मेघ वृश्चिक यो भौमा, यानी तृतीयेश और 10 में इसके मालिक कहाँ बैठे हुए हैं, आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और मंगल के दृष्टिकोण से दोस्तों यह अवश्य ही आपके जीवन में क्या है, भाग्य में भी वृद्धि करने वाले हैं। साथ ही साथ यह क्या है, धर्म तीर्थ में भी आपको थोड़ा सपोर्ट करने वाले हैं और शिक्षा गुरु और आचार्य से संबंधित भी है, आपको अच्छा फल यहाँ पे प्रदान करने वाले हैं। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य आपका जो रह गया था जिसको आप नहीं कर पा रहे थे, तो दोस्तों इस समय अगर आप किसी भी ऐसे कार्य में पुनः प्रयास करते हो तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। और साथ ही साथ दोस्तों यह बड़ी खुशखबरी की बात है कि 15 नवंबर के बाद भूमिपुत्र मंगल क्या है, अपने स्वराशि यानी वृश्चिक राशि में यह प्रवेश कर जाएंगे। और वृश्चिक राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि पिता के घर में जब मंगल रहते हैं तो दोस्तों 101% यह आपको क्या करते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं कि जो पैतृक संपदा से जुड़ा हुआ हो, पैतृक जो मतलब व्यवसाय आपका हो, उस कार्य में तो आपको ये मान के चलो कि बहुत ही अच्छा मतलब उसमें लाभ प्राप्त होता है, पद प्रतिष्ठा, और उसमें इस समय ये मान लीजिए कि पूर्णतः राजयोग है बनाता है। तो यह समय आपके लिए अगर हम मंगल के दृष्टिकोण से देखें
तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं बुध में। तो बुध कहाँ बैठे हुए हैं? आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। भाग्य धर्म तीर्थ का यह स्थान है और साथ ही साथ यह क्या है? शिक्षा का भी स्थान है। तो अगर हम बुध का लेकर चलें तो बुध क्या है? यहाँ पर सूर्य नारायण के तुल्य ही फल प्रदान आपको करने वाले हैं। मगर दोस्तों 6 नवंबर को बुध भी यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। तो जब 15 नवंबर को सूर्य नारायण यहाँ पर प्रवेश करेंगे, 6 तारीख को बुध पहले से ही यहाँ पर विराजमान होंगे। तो इनका बहुत सुंदर सा योग, बुधादित्य योग जो बन रहा है दोस्तों, यह क्या है? पद प्रतिष्ठा, राज्य, कारोबार और अधिकार से संबंधित क्षेत्र है। और दोस्तों यह क्या होता है कि एक हमारे जीवन में कई बार आप ये देख लेना कि 12 जो मास होते हैं, 12 मास में कोई महीना हमारे लिए ऐसा होता है दोस्तों कि जिस समय हमें अलग ही कुछ एनर्जी अपने अंदर लगती है कि हाँ, और बहुत अच्छा हम पॉजिटिव फील करते हैं। तो दोस्तों यह वही समय आपके लिए रहने वाला है। यानी कि नवंबर मास का जो यह महीना है, इसमें जब सूर्य, मंगल और बुध यहीं पर बैठे हुए होंगे, विराजमान होंगे, तीनों ग्रह, तो ये समझ लिए कि यह समय आपको पूरे वर्ष में सबसे अच्छा फील कराने वाला मंथ रहेगा कि जब आपको बहुत अच्छा कुछ मतलब अच्छा अपने जीवन में लगने वाला रहेगा। तो अगर आप माने तो नवंबर मास क्या है? सूर्य, मंगल और बुध के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम गुरु आते हैं। तो बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं? तृतीय भाव में, और वह भी किसके स्थान में बैठे हुए हैं? मंगल के स्थान में बैठे हुए हैं। और धनु, मीन, अधिपो गुरु, ये मान लीजिए आपके आय भाव के और आपके क्या हैं? बैंक बैलेंस यानी धन भाव के जो मालिक हैं वह आपके कहाँ बैठे हुए हैं? तृतीय भाव में, और वह भी मंगल के स्थान में। तो मंगल के स्थान में जब बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों, तो यह समझ लीजिए कि अवश्य ही यह आपके जीवन में क्या करने वाले हैं? बहुत ही अच्छा फल आपको प्रदान करने वाले हैं। और साथ ही साथ यह समय दोस्तों आपके लिए ऐसा रहने वाला है कि जब आप अपने परिवार को भी अपने साथ में लेकर चलने वाले हो, परिवार को साथ में लेकर चलने वाले, यानी कि ज्येष्ठ भ्राता बहन से संबंधित या कनिष्ठ भ्राता बहन से संबंधित, यह भाई बहनों से संबंधित यह भाव आपके लिए क्या है? अच्छा फल फलित करने वाला है, और जिससे स्वयं के जीवन में भी आपको अच्छा फल प्रदान होगा। और साथ ही साथ आपके पराक्रम में इसमें बहुत ही अच्छी वृद्धि होने वाली है। तो देवगुरु बृहस्पति भी आपको अच्छा फल यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। यह इस समय धैर्य धारण का भी समय रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों यह समय आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, यानी कि यह आयु का भाव होता है, जीवन का होता है, मृत्यु का होता है, आकस्मिक धन लाभ का होता है, आकस्मिक परिवर्तन के योग भी यही भाव बनाता है। तो जब शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हों, मगर दोस्तों यहाँ पर शुक्र थोड़ा सा क्या है, अपनी नीच राशि में बैठे हुए हों, तो थोड़ा सा आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यह जो हमारा भाव है यह क्या है? दुर्घटनाओं से संबंधित भी होता है, साथ ही साथ असाध्य रोग से भी होता है। और उदर के यानी पेड़ से निचले भाव में कोई ऐसी दिक्कत ना आए, यानी कि आपको थोड़ा सा अपने खान पान में और आपके रहन सहन में दोस्तों क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप किसी तरीके से मतलब आलसी स्वभाव के हो तो दोस्तों आपको उसका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जहाँ यहाँ आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यह क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इन चीज़ों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यानी कि दुर्घटनाओं में अगर आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो उसे सावधानी पूर्वक चलाइए। असाध्य रोग यानी ऐसे बीमारियां भी कुछ हो सकती हैं कि जो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और उसके बाद उधर से निचले भाग का जो हमारा हिस्सा है दोस्तों, इससे संबंधित भी कोई ऐसे विकार हमारे जीवन में ला सकते हैं कि जिससे हमें क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति अवश्य ही इस समय क्या रहना है? सजग रहना है, क्योंकि शुक्र आपके क्या बैठे हुए हैं? अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मार्केश भाव में बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ वाहन इत्यादि आप चलाते हैं तो उनमें बिल्कुल आप ध्यान रखकर यह सारी चीजें कर लीजिए। पुनः दोस्तों हम आते हैं शनि में। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं इस समय? ये मान लीजिए स्वराशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के जो जातक हैं कहते हैं कि शनि मकर कुंभ हो, यानी कुंभ राशि के जो मालिक हैं वह कौन है? शनि हैं।
और शनि दोस्तों क्या है, न्यायप्रिय ग्रह हैं, यानी कि आपको तो कुंभ राशि के जो जातक होते हैं उनको विशेष रूप से क्या करना चाहिए कि न्यायप्रिय होना चाहिए। आप जितने न्यायप्रिय रहोगे दोस्तों तो उतना ही आपके जीवन में क्या होगा, शनि न्याय संगत ग्रह हैं, यह अवश्य ही आपके जीवन में क्या कर देते हैं, आपको अच्छा फल फलित कर देते हैं। शनि, सूर्य या आप ये मान के चलो राहु, केतु या गुरु इत्यादि, मंगल इत्यादि ये ऐसे ग्रह हैं कि अगर इनकी कंडीशन अच्छी हो आपकी कुंडली में तो यह अवश्य ही आपको क्या कर देते हैं, आपके जीवन में चार चांद लगा देते हैं। और शनि जहाँ स्वयं के राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मतलब अगर जो मैं स्वास्थ्य से संबंधित या दुर्घटनाओं से संबंधित जहाँ मैंने आपको सचेत किया है, यहाँ मैं शनि के दृष्टिकोण से भी आपको ऐसे ही सचेत करने वाला हूँ। थोड़ा सा आपने क्या करना है, अपने मतलब स्वभाव में विनम्रता इत्यादि में दोस्तों, जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है तो कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर अहंकार भाव भी आ जाता है, जिससे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। कई बार क्या लगता है, आदमी गाड़ी चला रहा है, सामने वाला अच्छा भी चल रहा है, अगर मैं रॉन्ग साइड भी चल रहा हूँ तो इंसान क्या कर देता है, अपनी तो अनदेखी कर देता है, साथ ही साथ दूसरे को दोषी ठहरा लेता है कि हाँ इसके कारण ये ऐसा हो रहा होगा या इसके कारण ऐसा हुआ। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। न्याय संगत ग्रह जब आपके हैं, कुंभ राशि के जब आप जातक हो तो आपको न्याय प्रिय तो होना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि शनिदेव हमें अच्छा फल फलित करें तो यह केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन अवश्य लाइए। अगर जीवन में ऐसा कुछ आपके जीवन में चलता है कि कहीं अहम भाव थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको आप क्या कर लीजिए, डाउन कर लीजिए, यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो कहते हैं वह आप बन सकते हो। और अगर वह बन सकते हो तो जीवन में अवश्य ही आपकी बहुत ही अच्छी तरक्की होने वाली होती है। क्योंकि कुंभ राशि के जातक जो होते हैं लगभग उनको क्या होता है कि वह अपना व्यवसाय कुछ करते हैं तो उनका जो दैनिक व्यवसाय इत्यादि होता है या रोजमर्रा इत्यादि जो अपना उनका स्वयं का कार्य होता है वह उनके लिए अधिक फलित होता है। मगर न्याय संगत है तो उसमें हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए कि अच्छे तरीके से अगर हम वह कार्य कर लें तो अवश्य ही हमें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातक दोस्तों मैंने अपने जीवन में बहुत ऐसे भी देखे हुए हैं, उनके अंदर जो कलाएं होती हैं बहुत ही अच्छी कलाएं होती हैं, मगर कई बार क्या होता है कि उन कलाओं का तो वह बेनिफिट नहीं ले पाते क्योंकि वह क्या होते हैं, न्यायप्रिय नहीं होते, ये न्याय संगत नहीं होते, तो दोस्तों उनको उस चीज़ का फल नहीं प्राप्त हो पाता। मगर वहीं अगर उनको अच्छी कला होने के साथ में उनके अंदर अच्छा एक जो टैलेंट है किसी भी चीज़ का वह होने के साथ साथ में अगर उनके अंदर थोड़ा सा न्याय संगत भी वह बन जाएं तो अवश्य ही उनके जीवन में चार चांद लग जाते हैं। तो यह आपके राशि के अनुसार भी था। और ये मान लीजिए कि जब शनि आपके यहाँ पर बैठे हुए हों तो यह क्या है, आकृति रूप ज्ञान बल मस्तिष्क इत्यादि में अवश्य ही आपको अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों जब शनि यहाँ पर बैठे हुए हों तो ये मान लीजिए कि आप हमारे मतलब चैनल में जा सकते हो और वहाँ पर शनि के निमित्त क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो कि शनि किस प्रकार से मतलब जब क्रूर होता है या किस प्रकार से जब हमें अनिष्ट फल प्रदान इत्यादि कर रहा होता है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस समय थोड़ा सा आपकी क्या चल रही है, शनि की साढ़े साती भी चल रही है, तो इस चीज़ को ध्यान भी रखना है। और साथ ही साथ जब शनि के साढ़े साती चल रही हैं तो इसके निमित्त जो उपाय हैं वह आपको अवश्य ही करने हैं। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए आपके द्वितीय भाव में, यह क्या है, धन धान्य संपत्ति इत्यादि का भाव है। और जब राहु यहाँ पर बैठे हुए हों तो अवश्य ही इन चीज़ों में यह क्या करने वाले हैं, आपको अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। तो राहु क्या है कि यहाँ पर किसी प्रकार से आपको विचलित नहीं करने वाले। और साथ ही साथ दोस्तों यह आपके जीवन में इसमें विदेश गमन का योग भी यह बना रहे हैं। अगर काफ़ी समय से आपने विदेश गमन इत्यादि के बारे में सोचा हुआ था तो ये समझ लीजिए कि इस समय अगर आप प्रयास करते हो तो वह प्रयास आपका अवश्य ही सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस प्रयास से आपको धन लाभ भी अवश्य ही अच्छा प्रदान होने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु कहाँ बैठे हुए हैं, आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और यह क्या है, आयु का है, जीवन का है, मृत्यु का है, आकस्मिक धन लाभ इत्यादि का है। और विदेश यात्राओं से संबंधित भी दोस्तों यह भाव होता है। तो जब केतु यहाँ पर बैठे हुए हों
तो यह इन चीज़ों में तो क्या करने वाले हैं, यानी कि विदेश गमन इत्यादि में यह आपको अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। मगर साथ ही साथ दोस्तों जहाँ यह दुर्घटनाओं से संबंधित भाव भी है, तो इस समय यह शुक्र का यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। यानी मैं आपको अभी भी सचेत कर रहा हूँ कि वाहन इत्यादि अगर आप कोई भी चीज़ चलाते हैं तो उसमें बिल्कुल आप क्या कर लीजिए, सतर्कता उसमें ज़रूर रखिए। और अगर आप सतर्कता रखते हो तो अवश्य ही दोस्तों आपके लिए यह यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अच्छा फल फलित करने वाले हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर हम कुंभ राशि के जातकों के लिए देखें दोस्तों, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसमें जिन ग्रहों के निमित्त हमने जो भी आपको अनिष्ट इत्यादि फल इत्यादि बताया है दोस्तों, उनके लिए आप अवश्य ही उनका पूजन इत्यादि भी कर लीजिए, उनके निमित्त दान इत्यादि भी कर लीजिए। तो दोस्तों अवश्य ही यह क्या हो जाएगा, वह जो अनिष्ट जो आपका जीवन में किसी प्रकार से वह करने वाला ग्रह गोचर के हिसाब से वह आपको नहीं करेगा, और साथ ही साथ वह पुनः आपको अच्छा फल प्रदान करना भी शुरू कर देगा। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।